इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल महिला आरक्षण बिल गिरने पर बीजेपी का प्रदर्शन जो है आज देखने को मिलेगा। संसद के बाद आज देश भर में बीजेपी का यह प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें एनडीए के सहयोगी दल भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। प्रेस वार्ता, सोशल मीडिया का सहारा लेगी बीजेपी। विपक्ष द्वारा बिल के विरोध का मुद्दा उठाया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज पूरे देश भर में यह प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें महिला आरक्षण बिल पर राजनीतिक विवाद के बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संसद के बाद आज बीजेपी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन करेगी, जिसमें एनडीए के सहयोगी दल भी शामिल होंगे। आपको बता दें पार्टी महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के रुख पर सवाल उठाएगी और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ बताया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें पार्टी प्रेस वार्ता और सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात जनता तक पहुंचाएगी। विपक्ष द्वारा बिल के विरोध को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा और इसे राजनीतिक रूप से उठाया जाएगा। तो आपको बता दें कल संसद में महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो पाया, जिसके बाद से लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे थे। कल संसद के बाहर भी महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, झंडे जलाए गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के। उसके बाद से लगातार बीजेपी भी जो है वो विपक्ष पर हमलावर है और इसी बीच आज आपको हम बता दें पूरे देश भर में बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल पास न होने के विरोध में यह पूरा प्रदर्शन जो है पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एनडीए समर्थक जो पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल होंगी, हिस्सा लेंगी। तो एनडीए के सहयोगी दल भी जो है वो प्रदर्शन में शामिल होंगे। महिला आरक्षण बिल गिरने पर बीजेपी का यह पूरा प्रदर्शन जो है पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कल संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। 354 वोट की जरूरत थी, जबकि सत्ता पक्ष को सिर्फ 298 वोट मिले। विपक्ष में 230 वोट जो है वो मिले थे, जिसके बाद से ये बिल पास नहीं हो पाया। बीजेपी जो है वो लगातार उसके बाद से ही प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, विपक्ष पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि महिला सशक्तिकरण के विरोध में विपक्ष जो है वो नजर आ रहा है और इसलिए ये महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। तो आपको बता दें एनडीए के सहयोगी दल भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अजहर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरीके से कल संसद में महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो पाया, उसके बाद से लगातार प्रदर्शन जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिला। अगर आज की बात की जाए तो आज क्या कुछ माहौल रहने वाला है, कितनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगी और किन किन जगहों पर बीजेपी ये प्रदर्शन करने वाली है? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो तेज हो गई है। कल की अगर बीते दिन की बात की जाए तो संसद में जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पेश किया गया, जिसके बाद उस पर वोटिंग हुई और कुल वोट जो है वो लगभग 528 वोट जो है वो पड़े, जिसमें पक्ष में 298 वोट और विपक्ष में जो है 230 वोट जो है वो पड़े हैं। और इसको लेकर देखिए लगभग 56 वोटों से ये बिल जो है वो संसद में पास नहीं हो सका, जिसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी हो या डीएमके हो, तमाम ऐसी पार्टियां जो इस बिल के विरोध में भी उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जो जिस तरीके से महिला आरक्षण के विरोध में वोटिंग की गई इन तमाम विपक्षी दलों के द्वारा, इसको लेकर अपनी बात रखेगी। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते दिन महिला आयोग की तमाम सदस्य जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंची और सपा के खिलाफ तमाम तरीके की नारेबाजी की, जिसके बाद देखिए अखिलेश यादव का भी पोस्ट आया और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में ये बात कही कि 12 करोड़ वाले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 12 महिलाएं तो भेजनी ही चाहिए थी। महिला आयोग की तमाम सदस्य पहुंची थी समाजवादी पार्टी कार्यालय और इसी के साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, वो विधान भवन के बाहर पहुंची और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झंडा भी उन्होंने जलाया और ये बात कही कि ये तमाम पार्टियां जो है वो महिलाओं के खिलाफ है और सिर्फ अपने परिवार के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, नहीं चाहती हैं कि ये तमाम पार्टियां जो है वो महिलाओं की भागीदारी चाहे संसद में हो या अन्य चीजों में हो
महिलाओं की भागीदारी बढ़े। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की ही अगर बात की जाए तो राजनीतिक हलकों में तो तमाम चीजें जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कल बिल जो है वो संसद में पास नहीं हो सका, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम जगह विरोध प्रदर्शन करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तमाम मंत्री तमाम नेता जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी बात रखेंगे, और किस तरीके से विपक्ष को महिला विरोधी जो है वो बताने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी के साथ साथ देखिए राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा आज समाजवादी पार्टी कार्यालय और कांग्रेस पार्टी कार्यालय तक के पैदल मार्च किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए अब जिस तरीके से दो धड़ों में लोग बढ़ गए हैं और किस तरीके से महिला आरक्षण के बिल में तमाम लोग हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं, तो इसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेंगे देश भर में। बिल्कुल अजहर, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने ये बिल लाया, विपक्ष पार्टी जो है वो बोल रहे हैं कि ये बिल महिला आरक्षण बिल नहीं था बल्कि परिसीमन को जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसे में अब जो विपक्ष पार्टियां हैं वो क्या कुछ सफाई दे रही हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि आखिर उन्होंने इस बिल को क्यों नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए विपक्ष का तो पहले से ही कहना था, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कि जातिगत जनगणना पहले करा ली जाए, उसके बाद कोई भी आरक्षण बिल जो है वो पास किया जाए, क्योंकि फिर वो सही तरीके से लागू हो सकेगा। और परिसीमन को लेकर तो सपा ने भी विरोध किया था और कांग्रेस ने भी विरोध किया था। तो देखिए अब क्या कुछ बातें रखी जाती हैं, क्योंकि ये देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा था ये सशक्तिकरण का नहीं तुष्टीकरण का बिल है, इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से बिल का विरोध हुआ, इसको लेकर अब बीजेपी इसको एजेंडा बनाएगी और इन तमाम विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी पार्टी बताने का काम कर रही है, और लगातार अब बीजेपी के द्वारा धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि ये बिल जो है वो निचले सदन में पास नहीं हो पाया। बिल्कुल अजहर, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जानती थी कि ये जो बिल होगा वो पास नहीं हो पाएगा, उनके पास उतने वोट नहीं है, ऐसे में ये कितनी सच्चाई से मानी जा सकती है? क्या बीजेपी जानबूझकर इसे राजनीतिक रूप देने का काम कर रही है, या चुनावी माहौल को देखते हुए ये बिल और स्पेशल सत्र बुलाए गए? बिल्कुल, देखिए 2029 का विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर बात की जाए तो चाहे वो संसदीय सीटें हो या विधानसभा सीटें हो, सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को अपने पाले में करने के लिए अहम भूमिका होती है, और इससे पहले ही तमाम चुनाव से पहले ही ये बिल लाना कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाने का काम जरूर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए या SC, ST, OBC की जो महिलाएं हैं या इन समुदायों को अपनी पाले में करने के लिए ये बिल लाया गया था, इस तरीके की बात विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कितनी सच्चाई है, अब तो फिलहाल बिल जो है वो पास नहीं हो पाया है, और ऐसे में अब राजनीतिक माहौल जो है वो भी गर्म है, क्योंकि अब बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी और विपक्ष क्या कुछ सफाई देता है। अब बनाए रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे इस खबर पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन गोयल, नेता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन गोयल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पवन गोयल जी, जिस तरीके से कल महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से ये महिला आरक्षण बिल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि राजनीतिक पार्टियों से इसका समर्थन लिया जाए और तब इसे बिल को पास कराया जाए? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। जी। देश के अंदर बात तो विपक्षी पार्टियां या देश के नागरिक 150 करोड़ लोग बात करते हैं कि महिला और पुरुष दोनों एक समान है। जी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है हमारे देश के अंदर कि आज एक देश के चुने हुए चैनल के सामने एक महिला पत्रकार या महिला एंकर मुझसे ये कह रही हैं कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती विपक्ष के नेताओं के साथ तालमेल बिठा लेना चाहिए। बिल्कुल। इसमें मैं मैडम एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। विपक्ष की जितनी भी नेता हैं, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें उत्तर प्रदेश से ही, तो मायावती, बहन मायावती मुख्यमंत्री रही जी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला है। तो महिलाओं से जिस तरीके से परहेज दिखाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों से, मैं इसका खंडन करता हूँ, इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बल्कि विपक्षी पार्टियों को तो इस बिल को सराहना करनी चाहिए और इस बिल के लिए सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप देख क्या रहे हैं, संसद किस लिए होती है? संसद, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, मैं सुन आ रहा हूँ आपके। देखिए, लेकिन संसद किस लिए होती है, लोकसभा सत्र किस लिए होता है? ये इसीलिए होता है कि देश के
जितने भी मुद्दे हैं, देश की जितनी भी जरूरतें हैं, अगर महिलाएं 33% आती हैं तो हमारी देश में भागीदारी बनती है। वो कांग्रेस अगर क्या कांग्रेस इस बात को नकार देगी कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो वो महिला नहीं थी। आज इंदिरा गांधी जी को अगर प्रेजेंट किया जाता है कांग्रेस की तरफ से एक शक्तिशाली वुमेन के नजरिए से प्रेजेंट किया जाता है, तो आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आज भी इंदिरा गांधी की तरह बहुत सारी नेता है भारत के अंदर, 150 करोड़ में बहुत महिला नेता हैं। और अगर देश में भागीदारी महिलाओं की बढ़ती है तो इसमें तकलीफ क्या है? आपको तो बल्कि इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं। ये खाली ये ऐसा कोई संविधान तो नहीं बना कि 33% जो महिला होंगी सारी भारतीय जनता पार्टी की होंगी। या तो तब तो आप काउंटर कर भी सकते हैं, आप इस बिल का विरोध बिल्कुल करें, लेकिन तब करें जब इस बिल के अंदर ये लिखा हो कि 33% महिला भारतीय जनता पार्टी की होंगी। जी रखें अपनी बात। बिल्कुल पवन जी, बात तो यही हो रही है ना कि वो बिल का, महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसा कि विपक्ष पार्टियां बोल रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बिल के साथ जो परिसीमन वाला पोर्शन लाया गया है उसका वो विरोध कर रही है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए 1971-72 में जब परिसीमन हुआ था तो 55 करोड़ देश की जनसंख्या थी और 543 लोकसभा सीटें थी। आज देश की जनसंख्या 50 साल बाद 150 करोड़ के आसपास हो गई है। तो क्या या तो फिर जब कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार थी फिर उन्होंने 1947 के बाद 71-72 में परिसीमन क्यों किया था? आज अगर हम देखें तो 20 लाख जनता पे एक सांसद है। अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसमें जनसंख्या के हिसाब से जो ये लोकसभा की सीटें 843 की जो हम बात कर रहे हैं ये बढ़ती हैं। उसमें जब जनसंख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा आएंगे, 543 लोग या 241 राज्यसभा सांसद 150 करोड़ को संभाल रहे हैं। आज अगर उसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है तो ये तो समय की मांग है, जनसंख्या की मांग है, हमारे देश की मांग है। अगर 543 से संख्या बढ़ती है तो वो भारत के ही नागरिक होंगे, भारत के ही सांसद होंगे, तो इसका भी इनको समर्थन करना चाहिए। और जब संख्या बढ़ेगी तो 33% महिलाओं की भी संख्या बढ़ेगी। आज 543 का 33% ले लीजिए और लगभग 843 का 33% ले लीजिए। तो परिसीमन और ये महिला आरक्षण बिल दोनों जरूरी है। अगर 55 करोड़ की जनसंख्या में 543 है तो हमारे ये चिंता का विषय है कि ये काम तो हमारा पहले ही हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, लेकिन पवन जी, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ये साजिश की तरीके से इस बिल को लाया गया, क्योंकि उनका कहना था कि सत्ता पक्ष को पहले से ही पता था कि उन्हें उतना वोट नहीं मिलेगा, उनके पास उतना समर्थन नहीं है, उसके बावजूद भी ये स्पेशल सत्र बुलाया गया क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। इस आरोप को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, उनको करते रहना चाहिए और विपक्ष की भूमिका ही आरोप लगाने की होती है। क्या वो इस बात को नकार देंगे कि 55 करोड़ में 543 से 150 करोड़ में जरूरत नहीं है? क्या वो इस बात को नकार देंगे कि 843 के अंदर अगर संख्या बढ़ती है तो उसके अंदर 33% महिलाएं नहीं आएंगी? क्या इस बात को नकार देंगे कि भारत की 47-48% जो आबादी है, अगर पुरुषों में थोड़ा सा वो डिफरेंस देख लो तो मैक्सिमम आबादी तो महिलाएं हैं। तो इसका क्या बेनिफिट? अगर संसद की सीटें बढ़ेंगी, सांसद बढ़ेंगे तो महिलाओं को बेनिफिट नहीं होगा। आप परिसीमन के बारे में देखिए, दोनों जरूरत है, मैंने फिर कहा जी दोनों जरूरतें हैं। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल या कुछ नहीं है, सीधी जरूरत है, समय की मांग है। आज देखिए 3 तलाक समय की मांग थी, राम मंदिर का मुद्दा समय की मांग था, आज भारत के अंदर अगर एम्स बन रहे समय की मांग थी। समय की मांग पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ती जा रही है। आप जितना मर्जी आरोप लगाते जाइए। जी बिल्कुल पवन गोयल जी, आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जगदीश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सवाल जगदीश जी आपसे कि कल जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया उसमें आपकी पार्टी जो है वो समर्थन में थी, विरोध में थी, और अगर वो आपने महिला आरक्षण के समर्थन में है तो आखिर ये बिल पास होने क्यों नहीं दिया गया? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है जी, और चाहती थी समाजवादी पार्टी की तो मांग है कि यथाशीघ्र इसको लागू किया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी केवल ढोल बजा रही है और केवल एक खुद नहीं चाहती है कि महिलाओं का समुचित स्थान मिले, इसीलिए बिल को तरह तरह से घुमा फिरा करके उसको पेंडिंग में डालना चाहती है। बात सिर्फ ये है, जो विपक्ष की आपत्ति है उनको दूर करिए, और महिला आरक्षण बिल तो पहले से ही पास हो चुका है। अब बिल पास होने ना होने के उसमें तो वो तो कानून बन चुका है जी, राष्ट्रपति जी के दस्तखत हो चुके हैं।
तो अब उसमें केवल अड़ंगेबाजी, केवल भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की जो हक और हुकूक है उनमें अड़ंगेबाजी केवल भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। ये सरकार ही सब घुमा फिरा रही है, सारा का सारा किस सरकार का है। जो आपत्तियां विपक्ष की हैं उन आपत्तियों को गौर करके और सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जगदीश सिंह जी, आपने बोला कि जो सत्ता पक्ष है उसे इन कमियों को दूर करके आगे बढ़ना चाहिएगा। हमारे साथ लगातार पवन गोयल जी भी जो है वो जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी की। पवन गोयल जी, आप इसका जवाब दीजिए कि आखिर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो इसका डिमांड कर रही है कि आप उस कमियों को दूर कीजिए, फिर लागू कीजिए, हम आपके समर्थन में हैं। सबसे पहले तो मैं इन समाजवादी प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहूंगा इस पार्टी के, क्योंकि इन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि हस्ताक्षर हो चुके हैं सरकार और समाजवादी पार्टी इनके विरोध में। तो मेरी एक छोटी सी मांग और है, क्योंकि लोकसभा के अंदर कुछ और कहते हैं और चैनलों पर बैठकर कुछ और कह रहे हैं। तो आप एक आज समाजवादी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल दीजिए, मीडिया के सामने कह दीजिए कि हम महिला आरक्षण बिल के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए। क्या ये इस बात को करेंगे? नहीं करेंगे, सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती उसमें खामियां कहकर हम उसके पक्ष में भी और हम उसका विरोध भी कर रहे हैं। अगर पक्ष में तो रिटर्न में दे दीजिए और पक्ष में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। क्या चैनल पर झूठ बोलना बड़ा आसान है और लोकसभा में कोई बात कहना बड़ा आसान ऐसा है कि हम पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें कहे सारा विपक्ष, आप ये चाहते हो कि सारा विपक्ष कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना आपको, आप भारतीय जनता पार्टी अपनी साइकिल को संभाल लीजिए, वही बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जरूरत नहीं है का बिल्कुल विरोध है। हम आपकी विचारधारा का विरोध करते हैं। अरे तो महिला भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए। क्या ये बिल भारतीय जनता पार्टी का है? पार्टी सांप्रदायिक दल है और भारतीय जनता पार्टी जैसा नकारा भ्रष्टाचारी दल इस पार्टी का कभी हम लोग समर्थन नहीं कर सकते। आप ये चाहते हो कि हम लोग समर्थन? जगदीश जी, आपको समर्थन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप महिला आरक्षण के समर्थन में है या नहीं, इस पे जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आपकी पार्टी पूरी तरह से समर्थन में थी तो इस बिल का विरोध क्यों किया गया? ऐसा है, महिला आरक्षण के कतई विरोध में हम लोग नहीं है। हम लोगों ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, तभी पास हुआ है बिल, और बिल पास होकर के कानून बन चुका है। आज जो अड़ंगेबाजी है, जो विपक्ष की आपत्ति है, उसको सरकार दूर करे और सरकार ये चाहे कि विपक्ष जो है और स्पेशली समाजवादी पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी तो ये सपना है इनका, दुस्वप्न है, कभी नेवर। मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम इस बात पे, जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सपना समाजवादी पार्टी वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये बात चैनल पे इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। इनका सपना भी हुआ करता रहा कि बहन मायावती जी के साथ कभी हमारा गठबंधन नहीं होगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के साथ हमारा कभी गठबंधन नहीं होगा। आज हमारा पूरे देश के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन मैडम इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। जगदीश जी, आप जवाब सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जी पवन जी, बोलिए आप। ये देखिए, ये जिस तरीके से बातें करते हैं, इन्होंने ये भी कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य से भी हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। ये इनकी कथनी करनी में इतना फर्क है, इसलिए अब सफाई में डांस नहीं होते। उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास में काम कर रही है, आज इनकी हालत ये है 17 में से एक भी मेयर इनका नहीं है। और जिस तरीके से बार बार हार का मुंह ये देख रहे हैं, इनकी नीति और नियतों की वजह से, क्योंकि ये कहते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहे हैं। चैनल में बैठकर बोलते हैं कि महिला आरक्षण बिल के साथ है और लोकसभा में बोलते हैं महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। जब कल पूरे दिन पूरे देश की मीडिया ने दिखाया कि विपक्षी नेता दलों की वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? तब इनके बड़े अधिकारी, बड़े नेता क्यों नहीं आए सामने? माननीय अखिलेश यादव जी को सामने आना चाहिए। आप इनके कहने से समाजवादी पार्टी का स्टैंड नहीं रहेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोकसभा में सब आके खुल के बोल रहे हैं हम महिला बिल के साथ है। आइए अखिलेश यादव जी, स्वागत है आपका। आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको महिला आरक्षण बिल के समर्थन के लिए बोला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को पंचर साइकिल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके जो जितने विधायक और सांसद है, आप उनसे अपना काम ले लीजिए, वही बहुत है। जनता को डिलीवर कर नहीं पाते हैं और चैनल पे आके झूठ बोलते हैं। जी मैडम। जगदीश जी, जवाब दीजिए। ऐसा है कि इन बातों की, फालतू की बातों का जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। नहीं, आप उस पे जवाब मत दीजिए। आप ये बताइए कि जब महिला आरक्षण बिल के आप समर्थन में हैं, आपकी पूरी पार्टी इसके समर्थन में है, तो कल जब पूरा देश इंतजार कर रहा था, जबकि अगर देखा जाए तो जितनी महिलाएं भी हैं वो भी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है उसके समाजवादी पार्टी बिल्कुल प्रतिकूल है। देखिए बिल्कुल जगदीश जी, विचारधारा तो हर पार्टियों की अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो विचारधारा को सपोर्ट करना नहीं है। एक जो ऐसा बिल जो महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने वाला था, महिलाओं के पक्ष में था, जबकि आपकी पार्टी खुद इसका समर्थन कर रही थी, तो आखिर जब कल संसद में मौका मिला था इस बिल को पास करने के लिए, तो आपकी पार्टी की तरफ से, या सिर्फ आप ही की पार्टी नहीं, जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, उन्होंने अपना समर्थन क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिस तरीके से आप आरोप भी लगा रहे हो कि यह साजिश था, तो इस साजिश को आप हटा देते, आप बिल का समर्थन कर देते, उसके बाद जो परिसीमन या जो भी आपके सवाल थे वो करते। परिसीमन के जो सवाल हैं वो सवाल जो है जायज है। हमारे समाजवादी पार्टी के परिसीमन के सवाल जायज है, और परिसीमन के सवाल समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ जो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो कभी नहीं होने देगी। बिल्कुल। पवन गोयल जी जवाब दीजिए, आखिर देखिए विपक्ष पार्टी ने ये लगा दिया है कि वो महिला आरक्षण के सपोर्ट में पूरी तरह से था, सिर्फ ये परिसीमन का जो मुद्दा था इसी की वजह से वो विरोध कर रहे थे, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसकी सफाई दीजिए आप। देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शायद आज कुछ नाराज लग रहे हैं अपनी पार्टी से, जो उनकी विचारधारा के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर 543 सीटें आ जाएं, अगर इनकी संख्या 300 बढ़कर 843 हो जाती है, तो क्या केवल उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फाइट करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, माननीय शिवसेना के, माननीय उद्धव ठाकरे जी के, क्या वो लोग इसमें काम नहीं करेंगे? इनको डर इसलिए इसी बात का है कि अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो सारे चुनाव जिस तरीके से आ रहे हैं और बुरी तरीके से आ रहेंगे। ऐसी नोटिकिया वाली बातें करते हैं। परिसीमन की अगर सीटें बढ़ती हैं तो मैं जब ये बोल रहे थे मैं इनको पूरा सुन रहा था, जब ये बोल रहे थे तो मैं इनको पूरा सुन रहा था। परिसीमन के अंदर सीधा सा एग्जाम्पल है, 55 करोड़ की जनसंख्या में 1971 में जब परिसीमन हुआ था, तब से लेके अब तक लगभग 100 करोड़ 90-92 करोड़ के आसपास देश की जनसंख्या बढ़ गई है। तो क्यों ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें भी बढ़ाई जाएं? तो उसमें गलत क्या है? क्या खाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है? और दूसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकसभा के अंदर या किसी भी बिल के अंदर किसी पार्टी की विचारधारा नहीं रखी जाती। बार बार तोते की तरह एक बात को रटकर कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के, अरे भाई साहब, लोकसभा और संसद के अंदर किसी पार्टी की विचारधारा नहीं, देश के मुद्दों की, देश की जरूरतों की, देश की जनसंख्या की, देश के हित की बात होती है। ये महिला आरक्षण जो बिल है ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, देश की जरूरत है। देश की महिला आज इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे देश की मूल की चांद पे पहुंच जाती है, और इनको लोकसभा में सीट बिठाने में दिक्कत है। जी बिल्कुल जगदीश जी जवाब दीजिए, क्योंकि बात तो सही है कि अगर जनसंख्या की जो सीटें बढ़ती हैं उसमें आपकी भी पार्टी का होगा या विपक्ष की भी पार्टियों का होगा। मैं आपको बता दूं, इनकी मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी की, इनकी मंशा है ये परिसीमन के माध्यम से चुनाव को टालना उत्तर प्रदेश के। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव टालने की भी और वहाँ की जो है ये कोशिश करेंगे कि हम अभी और बने रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे हैं प्रज्ञा जी। इनको जनता ने इनको बता दिया कि इनको ये कहते थे अब की बार 80 की 80, तो ये जो है 2024 में पीडीए इतना मजबूती से लड़ा आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रज्ञा जी, ये बौखला गए, ये मति भ्रम हो गया इनको, और उसी को उसी रास्ते में जो कि हार के डर से ये चुनाव नहीं कराना चाहते उत्तर प्रदेश का, और ये सीटें बढ़ेंगी, ये होगा वो होगा, कई तरह के रास्ते अपना करके ये कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाना नहीं चाहती। बिल्कुल। पवन जी जवाब दीजिए, क्या ये इसमें सच्चाई है कि इसके जरिए आप चुनावी रणनीति को साधने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी? फेस करने की हैसियत में नहीं है, इसलिए ये पखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, दुनिया भर का नाटक कर रहे हैं, दुनिया भर के जगदीश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ, पवन जी आप बताइए, क्या ये इसमें सच्चाई है कि आप जो है या बीजेपी पार्टी जो है वो महिला आरक्षण बिल इसीलिए लाई है ताकि आने वाले चुनाव में उसका फायदा ले सके? तो फिर तो इनको तो इस बात पे खुश होना चाहिए, अगर सीटें बढ़ेंगी तो इनकी सीटें ज्यादा आ जाएंगी इस हिसाब से। फिर ये क्यों परिसीमन का और महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं? अगर ये उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव में सीधा जीत रहे हैं तो इन्हीं की सीटें बढ़ेंगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि सड़कें क्यों बन रही है, स्कूल क्यों बन रहे हैं, मेट्रो क्यों बन रही है, थानों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तम क्यों हो रही है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बना। आपके नहीं बोला था,
मैडम आप इन्हें शांत करा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। जगदीश जी, आप प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। समस्या ये है कि 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी छोड़ गए थे, आज 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई है। समस्या ये है कि यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल बन रहे हैं। समस्या ये है कि विदेशी कंपनियों ने यहाँ पे निवेश करना शुरू कर दिया। समस्या ये है कि पीएम आवास योजना से घर मिलने लग गए। समस्या ये है कि बिजली पानी के कनेक्शन मिलने लग गए। समस्या यहाँ पे सड़कें बनने गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली सरकार, जब भ्रष्टाचार का रास्ता ही बंद हो जाएगा, और जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार की आंच में आज भी घूम रहे हैं चारों तरफ, सफाई में डांस होना बंद हो गया है। तो इनके बेसिक मुद्दे थे, क्यों अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी, क्यों मेट्रो नहीं बढ़ी, मेट्रो के प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में थे। किस तरीके से इन्होंने नदी के अंदर, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, किस तरीके के अंदर इनका घोटाला किया था, वो आज भी जनता के आगे चल जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।